नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त एडवोकेट सुदीप पात्र, प्रैक्टिसिंग एट कलकत्ता हाई कोर्ट। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे अगर आप कोई सेलर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपको क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए। एक कंप्लीट 10 पॉइंट गाइड है, जहां पे आपको शुरू से एकदम लास्ट तक मिल जाएगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। बहुत सारा टाइम होता है कि हम लोग इस काम को कोई लॉयर कोई किसी को देके कराते हैं, पर ये आपको एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि कैसे इस चीज को प्रोसीड करना चाहिए। जहां पे मुझे लगता है कि 90% टाइम क्या होता है कि इसमें हम लोग को कुछ ना कुछ स्टेप मिसिंग हो जाता है। तो उसके लिए मैं आज को आपके लिए एक 10 पॉइंट गाइडलाइन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें मैं एक्चुअली आपको मोस्टली जो सेलर ऑलरेडी ओन करते हैं उस प्रॉपर्टी के बारे में ही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई नया प्रॉपर्टी बन रहा है तो उसके लिए और भी कुछ प्रिकॉशनरी गाइडलाइंस होते हैं। उसको मैं शायद और कोई डिटेल्स में और कोई वीडियो में बोलूंगा, पर अभी के लिए फिलहाल मैं अगर कोई सेलर ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी का पोजीशन में है उसके लिए मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। जैसे आप कोई सेलर से खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप सेलर से उसका मदर डीड मंगा लीजिए। कि लाइक इसका मतलब क्या है कि वो जिस डीड से उसको बेसिकली सेलिंग पावर मिल रहा है, तो उसका अगर डीड का कोई अगर जेरोक्स कॉपी आपको देता है तो उस जेरोक्स कॉपी को लीजिए और उसको ध्यान से देखिए कि उसमें सेलर के पास क्या राइट्स है। अगर इसका एक का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपका ये जेरोक्स कॉपी मिल जाएगा, आपको जहाँ पे ये प्रॉपर्टी रजिस्टर हुआ था उस लोकल सब रजिस्टर और रजिस्टर जहाँ पे भी हो उधर पे जाके इस डीड का एक सर्टिफाइड कॉपी भी उठाने का है। ये सर्टिफाइड कॉपी क्यों उठाने का है कि भी इसमें आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपका जो कॉपी जो आपको दिया गया है, जो जेरोक्स कॉपी, वो एक्चुअली में ओरिजिनल है क्या नहीं। मतलब एक्चुअली में वो प्रॉपर्टी सेल हुआ था क्या, सेलर के पास पावर है क्या बाई मतलब लाइक उसको सेल करने के लिए, ये सब चीज आपको पता चल जाएगा। नाउ आता है कि उस सर्टिफाइड कॉपी को आप कैसे देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उस सर्टिफाइड कॉपी को बहुत अच्छे से देखें, इसके हिसाब से कि जो सेलर है उसका डिटेल्स प्रॉपरली है क्या नहीं, उसका पैन, उसका जो फादर्स नेम और उसका जो प्रॉपर डिटेल्स जो है वो प्रॉपर है क्या नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करने का है, क्या उसका जो सेलिंग पावर है, लीज देने का पावर है, मतलब उसके पास जो पावर कन्फर्म हो रहा है कि सेल करने का, उस चीज को आपको बहुत अच्छे से देखने का है कि वो ठीक ठाक है क्या नहीं। थर्डली आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो देखने का है कि प्रॉपर्टी का शेड्यूल, मतलब जो प्रॉपर्टी डिटेल्स की वो एग्जैक्ट है क्या नहीं। उधर पे भी कुछ भी अगर गड़बड़ रहता है तो आपको बाद में म्यूटेशन करने में, कुछ नेम चेंज करने में, इलेक्ट्रिक बिल में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो आपको वो एक चीज बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी का शेड्यूल में कुछ दिक्कत नहीं हो। एंड लास्टली आपके पास जो राइट्स कन्फर्म हो रहा है, मतलब जो बेसिकली डीड में लिखा जाता है कि सेलर के पास भी वो राइट्स है, वो राइट्स को बेसिकली वो कन्फर्म कर सकते हैं। तो उस राइट्स को आपको देख लेना है। आप जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि वो सेलर बेसिकली आपको सेल कर सकता है, तो तब जाके आपको थर्ड स्टेप में क्या करने का है कि एक लोकल इंस्पेक्शन करना है, देखना है कि ये इसमें कुछ लीगल पॉइंट्स भी रहते हैं क्या, कुछ नॉर्मल पॉइंट्स भी रहते हैं। नॉर्मल पॉइंट्स के अंदर आपको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, कितना दिन का उम्र है, एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ अदर इश्यूज विद द प्रॉपर्टी है, वाटर लॉगिंग होता है क्या नहीं, ये सब देखना चाहिए। एंड लीगल हिसाब से आपको देखना चाहिए कि लोकली में कुछ उस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है क्या नहीं। इसके बारे में डिटेल्स में बोलेंगे, बट लेट्स से प्रॉपर्टी का ओनर पोजीशन में है क्या नहीं, ठीक है, कोई टेनेंट बैठा है क्या नहीं, तो ये सब चीज को आपको लोकली इंस्पेक्ट करने का होता है, ठीक है। अगर आप इसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें आप क्या करेंगे, जो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी रहता है, ये इधर पे कोई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई चार्ज क्रिएट किया गया नहीं, ये चीज को आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट वेबसाइट है सेसाई करके, तो इस सेसाई वेबसाइट में आप 10 रुपए देके आपको आइदर प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्च करने का है, और इस जो आपका जो सेलर है उसका पैन नंबर देके भी वो कोई चार्ज क्रिएट किया है क्या प्रॉपर्टी में, इसको आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि समझिए कि बहुत सारे टाइम आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी मॉर्गेज्ड है। स्पेशली अगर आपको मदर डीड का कॉपी नहीं मिलता है, बहुत सारे टाइम बोलते हैं कि मदर डीड खो गया है, बहुत पुराना है, ये सब चीज वगैरह वगैरह होता है। आपको बहुत ही जरूरत है कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो डिटेल्स है उसका डिटेल्स देके आप देख ले कि उस प्रॉपर्टी का ऊपर कुछ भी ना कुछ चार्ज क्रिएट किया गया है क्या नहीं। तो इसके लिए सिर्फ 10 रुपए लगते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट है, इसका लिंक नीचे में दिया गया है, आप उधर पे देख लीजिए। इसके बाद जो आपको करने का है कि आपको उससे मंगवाना है कि उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन और द रिकॉर्ड ऑफ लैंड वो सेलर के नाम में है क्या नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स अप टू डेट पे किया गया है क्या नहीं, इलेक्ट्रिक बिल अप टू डेट पे किया गया है क्या नहीं, इसका कोई मेंटेनेंस चार्जेस होता है क्या, कुछ अगर एसोसिएशन सोसाइटी में रहता है तो और भी जो पेरिफेरल चार्जेस है, ये इसका पेमेंट अप टू डेट किया गया है क्या नहीं। क्योंकि अगर नहीं करते तो ये सेल होने के बाद ये चार्जेस आपके ऊपर आ जाएंगे और इसके आपको मोर और लेस आपको
इसके लिए बहुत सारे दिक्कत आ सकते हैं। समझिए कि अगर म्यूटेशन में बहुत सारे प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू रहता है, इसके लिए आपको हियरिंग करने पड़ेंगे, तो ये सब बहुत सारे चीज़ रहते हैं। आपको जब ये पता चल जाता है कि ये सब अप टू डेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट जो चीज़ होता है आपको देखने का वो है कि आप लोकल कोर्ट जहाँ पे इस प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उधर पे जाइए, उधर पे एक इंफॉर्मेशन स्लिप जमा कीजिए। और इंफॉर्मेशन स्लिप में क्या लिखेंगे कि इस जो बेसिकली आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं इसका डिटेल्स दीजिएगा कि इसका एड्रेस वगैरह कहाँ पे है, जो इसका कोई भी अगर जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स होता है, लैंड रिकॉर्ड, तो ये आप दीजिए। और लेट्स से जो ओनर है इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल्स दीजिए और पूछिए कि इसका कोई पेंडिंग लिटिगेशन है क्या नहीं, क्योंकि पेंडिंग लिटिगेशन और केस चलता है तो कोर्ट ऑर्डर्स रहते हैं कि बहुत सारे टाइम वो आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी में जाके भी दिखता नहीं है, ठीक है, इंस्पेक्शन करने के बाद भी पता नहीं चलता। तो उसके लिए क्या है, आपको लोकल कोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बहुत टाइम हम लोग इस स्टेप को स्किप कर जाते हैं। तो उस लोकल कोर्ट में जाके आपको इन्फॉर्मेशन स्लिप देके जरूर एक इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी में बेसिकली आपका कोई पेंडिंग लिटिगेशन है क्या नहीं। जब ये सब चीज आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपको क्या करने का है, नेक्स्ट स्टेप जो है कि आपको अभी प्रॉपर्टी कंसिडरेशन वैल्यू जो भी आप नेगोशिएशन हो गया है वो सब जब फाइनलाइज हो जाता है तो आप इस मदर डीड का कॉपी जो जेरोक्स कॉपी है आपके पास और जैसे सर्टिफाइड कॉपी जो भी है, आप इसको कोई डीड राइटर हो, कोई लॉयर हो, कोई भी जो इसको सेल डीड बनाएगा, डीड ऑफ कन्वीनियंस जो बनाएगा, तो इसके पास आपको जाना है और इसका कॉपी देना है। तो और वो आपको इसका सेल डीड प्रिपेयर कर देगा, ठीक है। अगर सेल डीड जब प्रिपेयर हो जाता है, आप सिर्फ जो बना रहा है उसके भरोसे में मत रहिए, आप खुद देख लीजिए कुछ डिटेल्स ऐसे कि बायर और सेलर, आप जैसे कि आप बायर हो जाएंगे तो आपका डिटेल्स, जो सेलर है सेलर का डिटेल्स, ठीक है, जो डीड ऑफ कन्वीनियंस में जो राइट्स वगैरह दिया गया है वो सब ठीक ठाक है क्या नहीं, जो कंसिडरेशन अमाउंट जो है वो सब ठीक ठाक दिया गया है क्या नहीं। उसके बाद जो है कि आपका प्रॉपर्टी का डिटेल्स, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका अगर प्रॉपर्टी का डिटेल्स में कोई अगर गड़बड़ रह जाता है आपका बाद में दिक्कत हो सकता है सेलिंग करने में भी, और बहुत सारे टाइम आपका म्यूटेशन करने में भी दिक्कत हो जाएंगे कि आपका जो लैंड रिकॉर्ड है उसको चेंज करने में। तो ये सब आप बहुत अच्छे से देख लीजिए कि आपका डिटेल्स, जो सेलर का डिटेल्स, देन आपका कन्वीनियंस जो हो रहा है, कंसिडरेशन अमाउंट, प्रॉपर्टी डिटेल्स, ठीक है, आपका पास जो राइट्स कन्फर्म हो रहा है, ये आप बहुत अच्छे से एक बार चेक करवा लीजिए। अगर नहीं होता है तो किसी से, अगर एक्सपर्ट से इसको चेक करवा लीजिए, ठीक है। जब आपका हो जाता है, नेक्स्ट आपका काम रहता है कि बहुत सारे स्टेट में ऑनलाइन में पहले टैक्स, जो स्टैम्प ड्यूटीज होते हैं, रजिस्ट्रेशन ड्यूटीज होते हैं, जो आपका कंसिडरेशन अमाउंट जो भी है, जो मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर आपका वो ऑनलाइन में पे कर देने पड़ेंगे। और इसमें ही आपका एक्चुअली वो डेट फिक्स हो जाता है, जो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से वो आपका डेट फिक्स हो जाता है जिस दिन आप उसको रजिस्ट्री करना चाहते हैं। अब रजिस्ट्री करना ये बहुत एक फाइनल मोमेंट है जहाँ जिस दिन आप प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, पर इधर पे आपको कुछ स्टेप्स जो एक्चुअली ये कोई रिटन रूल्स नहीं है पर नॉर्मल कन्वेंशन है, ये आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। तो ये क्या है, तो आपको जिस दिन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस दिन आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर्टी में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो पोजीशन जो सेलर है वो वैकेंट कर दिया क्या नहीं, मतलब वो खाली कर दिया क्या नहीं। ऐसे का भी चक्कर में मत फंसिए कि जहाँ पे आपको मतलब एक्चुअली मतलब बाई करने का है तो सेलर बोल रहा है कि नहीं मैं 2 दिन में प्रॉपर्टी खाली कर दूंगा, ऐसी चीज में मत जाइए, वरना आपको बाद में बहुत सारी दिक्कत हो सकता है, लिटिगेशंस में आपको जाना पड़ेगा, केस वगैरह इंस्टीट्यूट करने पड़ेंगे प्रॉपर्टी से ओनर को इजेक्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ जब आपको क्या हो जाता है कि आप देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी वैकेंट कंडीशन में है, नॉर्मली जो कन्वेंशन होता है कि आप खुद का एक लॉक उस प्रॉपर्टी में लगाइए, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी में लॉक लगाने के बाद आप क्या कीजिए, उसका की को बेसिकली सेलर के हाथ में हैंड ओवर कीजिए और आप लोग जाइए रजिस्ट्री ऑफिस में, उधर पे कंसिडरेशन अमाउंट पे कीजिए, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद सेलर जो है, सेलर का नॉर्मली क्या होता है कि ड्यूटीज होते हैं, वो प्रॉपर्टी में आएगा और उस लॉक को जो बेसिकली आपको जो की दिए थे उसको खोल देगा और उसके बाद आपको प्रॉपर्टी में उसका एंट्री दे देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका प्रॉपर्टी का ओनरशिप के साथ इसका पोजीशन हैंडओवर भी कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रॉपर एक एग्जैक्टली गाइड है कि आप कैसे इस प्रॉपर्टी को मतलब लाइक कि एक टोटल एक्चुअली कंप्लीट गाइड है कि जहाँ पे आपको पता चले कि कैसे आप प्रॉपर्टी को एक बाय कर सकते हैं। 10 पॉइंट एजेंडा है इधर पे, आप इस तरीके से करेंगे तो आपका फ्रॉड होने का चांसेस बहुत ही कम है। यहाँ पे आप टोटल एक ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं और इसमें आपको प्रॉपरली आइडिया हो जा रहा है कि कैसे ये प्रॉपर्टी में आपका ओनरशिप और पोजीशन हो रहा है। और इसके बाद भी दोस्तों अगर आप लोगों का कुछ भी कमेंट हो, आप लोगों का कुछ भी अगर इश्यूज हो तो आप इधर पे कमेंट में बोलिए, तो मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा। एक Q&A वीडियो भी बनाऊंगा आप लोग अगर प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट में कुछ भी इश्यूज है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जहाँ पे अगर कोई भी नया अगर जो फ्लैट और जहाँ पे आप कोई ओनरशिप में लेना चाहते हैं
कुछ भी और भी प्रॉपर्टीज जहाँ पे आप लोग फर्स्ट ओनर बन रहे हैं, तो उधर पे आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्योंकि उधर पे और भी कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए यही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें भी अगर कुछ अगर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं ये नंबर में, कि आपका प्रॉपर्टी डिटेल्स में कुछ भी अगर दिक्कतें हो, कुछ अगर आप लोग लीगल एक्सपर्ट से दिखाना चाहते हैं तो हम लोग इसमें आपको सहायता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन हो।